नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 दिसंबर शुक्रवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान हाईकोर्ट के जज सड़क हादसे में घायल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का शेखावटी दौरा, इन मंदिरों में करेगी पूजा अर्चना। चंबल रिवर फ्रंट पर स्थापित दुनिया की सबसे बड़ी घंटी फिलहाल नहीं बजेगी। शिल्पा शेट्टी के घर पर पड़ी इनकम टैक्स की रेड, एक्ट्रेस के वकील ने किया खंडन। जोधपुर मंडल में रेलवे ट्रैक पार करने वालों के खिलाफ अभियान, आरपीएफ ने 483 लोगों को पकड़ा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के अजमेर जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक सड़क हादसे में राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ के जज जस्टिस अनूप कुमार ढंड घायल हो गए। यह घटना कल रात सरादना गांव की पुलिया के पास हुई, जब उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ऐसे हादसे दुर्लभ होते हैं और न्यायिक क्षेत्र में यह खबर तेजी से फैल रही है। अजमेर के सीजीएम समेत कई अन्य अधिकारी घटनास्थल पर दौड़े चले गए। इसके अलावा अजमेर के कलेक्टर और एसपी भी बिना देर किए मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के प्रसिद्ध मंदिरों के धार्मिक दौरे पर आएगी। यह 2 दिवसीय दौरा पूरी तरह आस्था और पूजा अर्चना पर केंद्रित रहने वाला है। मुख्यमंत्री का यह दौरा क्षेत्र के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह पैदा कर रहा है। जगह जगह स्वागत की तैयारियां पूरी हो चुकी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दोपहर को झुंझुनू पहुंचेगी। यहाँ सबसे पहले वे विश्व प्रसिद्ध रानी सती मंदिर में पूजा अर्चना करेगी। मंदिर प्रबंधन समिति ने पारंपरिक स्वागत की पूरी तैयारी कर ली है। झुंझुनू के बाद दोपहर को मुख्यमंत्री फतेहपुर पहुंचेगी। यहाँ भोजन के बाद वे सालासर बालाजी के लिए रवाना होंगी। राजस्थान के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा शुक्रवार को कोटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम द्वारा लगाए गए शिविर का निरीक्षण किया और मीडिया से बातचीत की। चंबल रिवर फ्रंट को लेकर इसे अब तक एक सफेद हाथी बताया गया और कहा कि यह परियोजना अपेक्षित लाभ नहीं दे पाई है। चंबल रिवर फ्रंट पर लगी दुनिया की सबसे बड़ी घंटी को लेकर खर्रा ने कहा कि इसके संचालन को लेकर कई विशेषज्ञों से बातचीत की गई है, लेकिन इसे चलाने वाले उपयुक्त एक्सपर्ट फिलहाल उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में घंटी के खुलने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के वेस्ट इंड रेस्टोरेंट में इनकम टैक्स विभाग के छापे की खबर सामने आई है। अब बताया जा रहा है कि गुरुवार को उनके मुंबई स्थित आवास पर भी रेड मारी गई, लेकिन शिल्पा शेट्टी की लीगल टीम ने इस खबरों का खंडन किया है। एक्ट्रेस की तरफ से जारी बयान में वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि उनकी मुवक्किल के खिलाफ आयकर विभाग ने किसी तरह का कोई छापा नहीं मारा है। वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि शिल्पा शेट्टी से जुड़े मामलों में आयकर अधिकारियों का यह रूटीन वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है। रेलवे ट्रैक को शॉर्टकट समझकर पार कर लेना जानलेवा साबित हो सकता है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल में रेलवे सुरक्षा बल ने पटरी पार करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। चालू वित्त वर्ष में अब तक ऐसे 483 मामले पकड़े गए हैं। इनमें से 431 लोगों के खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई की गई है, जिनसे 51,350 रुपए जुर्माना वसूला गया है। 52 मामलों में अभी तक कार्रवाई चल रही है। हरियाणा के यमुनानगर की चौधरी कॉलोनी निवासी अरविंद कुमार ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उनके रिश्तेदार जयदीप ने खुद को कंपनी का एजेंट बताकर रकम निवेश का प्रस्ताव दिया। उसने दावा किया है कि किसानों की जमीन पर केंचुए से खाद बनाने का जैविक प्लांट लगाने के बाद हर महीने 10% मुनाफा होगा। पीड़ित को कार्यालय बुलाकर पहले से तैयार फर्जी वर्मी कंपोस्ट यूनिट एग्रीमेंट पर साइन करवा लिए गए। एग्रीमेंट में 21 लाख रुपए दर्शाए गए थे, जबकि कुल 65 लाख रुपए थे, जिसमें 44 लाख रुपए अतिरिक्त कंपनी खाते में ट्रांसफर करवाए गए। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 राज्यसभा में भी पास हो गया। अब इस बिल को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इससे पहले लोकसभा ने इस विधेयक को मंजूरी दी थी। ये बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह लेगा और ग्रामीण परिवारों को सालाना 125 दिन का मजदूरी रोजगार गारंटी देगा, जो पहले 100 दिन था। प्रयागराज में साल 2026 में आयोजित होने वाले माघ मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। पूर्वांचल के जिलों में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने बसों के संचालन का एक मेगा प्लान तैयार किया है। प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगाने वाले यात्रियों के लिए सफर अब और भी आसान होने वाला है। परिवहन विभाग ने वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और भदोही समेत 8 जिलों से कुल 336 अतिरिक्त बसों के संचालन का निर्णय लिया है। राजस्थान में आरामदायक और तेज गति से सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के दावे का भरोसा करें, तो आने वाले दिनों में प्रदेश को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। यह हाई स्पीड ट्रेन उदयपुर से अहमदाबाद के बीच चलाई जाएगी, जिसकी तैयारियां रेलवे स्तर पर शुरू हो चुकी है। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सालाना उर्स की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर पूरे इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ रहे हैं, इसलिए पुलिस ने सुरक्षा को इतना मजबूत बनाया है कि कोई कमी ना रहे। लगभग 5,000 पुलिस वाले तैनात हैं, जिसमें स्थानीय पुलिस के अलावा आरएसी, एसटीएफ और खास दस्ते शामिल हैं। हर दरवाजे और रास्ते पर सख्त चेकिंग हो रही है। पुलिस का कहना है कि शांति बनाए रखना सबसे बड़ा लक्ष्य है, ताकि लोग बिना डर के इबादत कर सकें।
बालोतरा जिले की पचपदरा पुलिस ने ऑपरेशन अश्ववेग के तहत मोबाइल टावर से बैटरियां चोरी करने का पर्दाफाश करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया है। चुराई गई 46 बैटरियां व घटना में उपयोग ली गई स्कॉर्पियो को बरामद किया गया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने के साथ गैंग के सदस्यों की तलाश कर रही है। बालोतरा एसपी रमेश ने बताया कि चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा कर 100% बरामद करने और आरोपियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन अश्ववेग चलाया जा रहा है। दिल्ली में गुरुवार को प्रदूषण के खिलाफ सख्त नियम लागू हो गए हैं। इसके बावजूद शुक्रवार को लगातार छठे दिन हवा बेहद खराब रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह करीब 8 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी 387 दर्ज किया गया। शहर में हवा की गुणवत्ता गुरुवार को तुलना में और भी बिगड़ गई है। दिल्ली के एयरपोर्ट पर आज सुबह से कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, कई घंटों देरी से चल रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।